नमस्कार, समाचार फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। 4 राज्यों में जीत का चौका लगाने के बाद बीजेपी अब दावा कर रही है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव जीत करके अब सीधे छक्का लगाएगी। हिमाचल प्रदेश पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में जबरदस्त ऐलान किए गए। पार्टी ने साफ तौर पर यह जाहिर किया कि वह इतनी जल्दी आसानी से हार मानने नहीं वाली है जिस तरह से विपक्ष की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। आज जब जेपी नड्डा शिमला पहुंचे तब कई तरह की चीजें देखने को मिली। एक तरफ जहां बीजेपी के पिच पर बाउंसर डालने उतरी आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी समेत 3 नेता पाला बदलते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तुरंत ही ट्वीट करते ये कहा कि हम अनूप केसरी समेत तीनों नेताओं को निकालने वाले थे। उन्होंने दावा किया और बड़ा आरोप लगाया कि अनूप केसरी के ऊपर कई तरह के संगीन आरोप थे और इस पे वे कार्रवाई करने वाले थे। इसमें उन्होंने महिलाओं से भद्रता का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें तुरंत ही पार्टी से निकालने ही वाले थे कि वो बीजेपी में शामिल हो गए और ऐसे नेताओं की जगह बीजेपी में ही है। हालांकि उनके ट्वीट पर तुरंत ही अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया और कहा कि जो नेता 8 साल से बहुत ही प्रिय थे, सम्मानित थे, वो मात्र 5 मिनट में इतने जल्दी बदल क्यों गए, उनके ऊपर इस तरह की तीखी टिप्पणी क्यों हो गई। आप खुद सुनिए अनुराग ठाकुर ने इस पर क्या कहा। जो 8 साल तक ठीक नहीं थे वो आधे घंटे में ठीक नहीं रहे। 8 साल तक वो ठीक थे लेकिन आधे घंटे में वो ठीक नहीं रहे। वाह केजरीवाल। शिमला में हुए रोड शो में खास तौर पे देखा गया कि बीजेपी ने एक अपना बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में उन्होंने तमाम लाव लश्कर लगा दिए। साथ ही साथ यह बताने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व हिमाचल में अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस दौरान जेपी नड्डा ने अपनी पार्टी की मजबूती का जिक्र जरूर किया और साथ ही साथ जयराम ठाकुर के द्वारा किए गए कामों की काफी सराहना की। इस दौरान जेपी नड्डा अपनी एक कमजोर कड़ी को ठीक करने की कोशिश भी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर बतौर सीएम अपनी बातें बताते नहीं हैं, लोगों के सामने जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन वो काफी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। जेपी नड्डा ने साथ ही ये भी कहा कि वे खुद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली में बतौर वकील जयराम ठाकुर के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि नड्डा ने साफ किया कि जो भी जिस तरह की बातें उड़ाई जा रही हैं कि जयराम ठाकुर को बदला जाएगा चुनाव से पहले, इस बात को उन्होंने पूरी तरह से खारिज किया और कहा कि पार्टी पूरी तरह से जयराम ठाकुर के साथ खड़ी है। शिमला में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर समेत तमाम जितने क्रीमी लेयर हिमाचल प्रदेश के नेता हैं, उनके जुटान ने यह साबित किया है कि पार्टी अब पूरी तरह से चुनाव को लेकर के युद्ध घोष कर चुकी है। हालांकि इस दौरान दावा किया गया कि वो छक्का लगाएंगे, चुनाव जीतेंगे भी, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर करें तो यह बात आसान नहीं है। जेपी नड्डा और बाकी तमाम जो लीडरान है बीजेपी को, उनको एक नए सिरे से सोचना भी होगा, क्योंकि अभी कुछ ही वक्त पहले उपचुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी का यहां से सफाया भी हुआ था और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा, अगर कहा जाए तो तमाम सीटों पर अपना वर्चस्व बना लिया। जेपी नड्डा ने 4 चुनावों के हवाले से सबसे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से बीजेपी ने बाजी मारी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी का भविष्य उज्जवल है। पहले ये बाइट सुनिए कि किस तरह से उन्होंने यह बात अपनी रखी है। बहुत सी चीजें प्रथम बार हुई हैं, बहुत सी चीजें प्रथम बार। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार किसी की सरकार 38 साल बाद दोबारा रिपीट हुई है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार कोई मुख्यमंत्री 5 साल पूरे करके दोबारा शपथ लिया है तो यह उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ है। यह उत्तर प्रदेश की धरती पर पहली बार 23 जिलों में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी की हुई। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के 399 सीटों पर चुनाव लड़ने पर 387 सीटों पर जमानत जब्त हुई। यह पहली बार हुआ। 389 में
377 जिसने 30 साल 40 साल राज किया हो, 70 साल से ज्यादा देश में राज किया हो, आज उत्तर प्रदेश की धरती पर 399 में 387 सीट पर जमानत जब्त हो गई। हालांकि एक और बात समझने की है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे और जिस पर जीत का पताका बीजेपी ने लहराया, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी था और साथ ही साथ हिंदुत्व की कसौटी काफी हद तक मजबूत की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल की अगर हम डेमोग्राफी और यहाँ के पॉपुलेशन के आंकड़ा देखें तो वो समीकरण फिट नहीं बैठता है जो कि उत्तर प्रदेश और बाकी के राज्यों में अभी हमने देखा है। लिहाजा हिमाचल प्रदेश का चुनाव गुजरात से भी एक अलग हो सकता है। ये फैक्टर हो सकता है कि गुजरात में बीजेपी अपने एक हिंदुत्व के एजेंडे को चलते हुए चुनाव को काफी हद तक अपने काबू में करे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा दिखाई कम से कम अभी तक तो नहीं दे रहा है। हाँ, बीजेपी को अलग तरीके के होम ग्राउंड पर आकर के अपना एक होमवर्क करना पड़ेगा, उसके आधार पर ही कोई जो है एक नया नतीजा निकाला जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच में सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है, लाइमलाइट में जो चीज दिख रही है वो बीजेपी ही दिख रही है और आम आदमी पार्टी की जो अभी तक की हलचलें हैं 2-4 दिन की, वो दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है अभी कहीं सीन में दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जब सीन में आती है तो मामला कैसा बनता है, कांग्रेस का जो है मूड कैसा है, टेम्पो कैसा होगा और उनकी ऊर्जा जमीनी स्तर पे कैसी होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब चुनावी रैलियों सभाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो समाचार फर्स्ट आने वाले दिनों में इसकी व्यापक कवरेज करेगा और बारीकी से एक एक चीज का विश्लेषण करेगा। लिहाजा समाचार फर्स्ट के तमाम प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करिए। फेसबुक, यूट्यूब पे हम ऑलरेडी मौजूद हैं। समाचारफर्स्ट.com पे भी लगातार खबरों का सिलसिला चल रहा है। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।